आज पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कर लूँगा, ऐसे मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ऐसे, अरे वो ऐसा है, वो ऐसे हैं, अमुक ऐसे हैं, अमुक ऐसे। कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से? अरे पढ़ तो रहे, तैयारी कर तो रहे, अरे हो जाएगा, अरे अगला फॉर्म, अगले ये, अगला वो, अगला ऐसा, अमुक। कितना झूठ बोलोगे अपने आप से? कम से कम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो, सुखी हो जाओगे। मेरी विनती मान लो, विनती ही कहता हूँ हमेशा मैं, क्योंकि जो जीवन आप जी रहे हो, ये जिस भी दिनचर्या में आप हैं, ये दिनचर्या अगर आपको लग रही है, आपका अंतःकरण से पूछो अपने, अगर जवाब आ जाए कि हाँ हम सही हैं, तो हमसे कहना। जो आजकल जीवन चल रहा हम देखा हमने, बड़ा हमको दुख होता है कि अपने आप से झूठ क्यों बोलना। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। हमें अंदर से पता चलता है, अंदर से आवाज़ आती है कि देखो ये काम गलत है, ये मार्ग पे तुम चल रहे हो, ये असत मार्ग है, सत मार्ग नहीं है, ये ऐसे चेष्टा करोगे तो ऐसी वृत्ति हो जाएगी। सब पता है, सबको सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, चलो ठीक है, क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? आप उसी में गिरते गड्ढे में चले जा रहे हो, फिर भी कैसी माया प्रचंड। देखो ना आप, कैसा हमने अपना अभ्यास बना लिया है कि हम बार बार हमें उसी में गिराया जा रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो आप अपने आप से झूठ बोलना है, ये बंद कर देंगे ना जिस दिन, झूठ बोलने से आपके सारे पुण्य नष्ट होते हैं। पक्की बात मानिए, आप सत्य बोलना शुरू करिए। सत्य जैसे मतलब एक वातावरण अपने आसपास बनाइए, वैसा जीवन जीजिए। फिर आप देखिए, आपको लगे जैसे एकदम आपका उत्साह हमेशा नवीन उत्साह रहेगा, नवीन उल्लास। आपको किसी बात का भय नहीं रहेगा। झूठ बोलोगे, अगला झूठ बताने के डर आपके अंदर भय रहेगा, अरे कैसे जान ना जाए, कहीं वो जान ना जाए हमारा झूठ, कहीं वो पकड़ा ना जाओ, कहीं है। तो ये सब क्यों करना? साफ सुथरे रहो, एकदम खुली किताब की तरह, जो आए पढ़ लिया, एकदम शीशे की तरह साफ। किसको दिखाना है, किसके लिए झूठ बोलें? क्या मिल जाएगा? सोच के देखो, उससे क्या मिल रहा है? हम अपना तो नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ हमारा नुकसान है। बड़े प्यार से हम इस बात को समझाते हैं कि एक बार सोच के देखो किससे झूठ बोल रहा है और इसमें किसका लाभ है, किसकी हानि है। देखो सोच के, अभी आपको अंतःकरण से जवाब मिल जाएगा। हमें कुछ हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके अंदर बैठे हैं, भगवान सब कुछ कहते हैं अंदर से। आप पूछ के तो देखो, आप पूछना बंद कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया। आपका शरीर आपसे जितना दूर है, उस तिल मात्र या लव मात्र भी भगवान आपसे उतनी भी दूर नहीं है आपसे। भगवान सोच के देखो, समझ रहे हो कितनी सूक्ष्म बात है ये, कि जितना आपका शरीर और आपका मन आपसे दूर, आपका शरीर आपसे दूर है, जितना दूर है उतने भी दूर भगवान नहीं है। और फिर भी हम झूठ बोले जा रहे हैं, जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें सुख की लालसा दे के दुख ही दुख मिला है। फिर भी हम उसी के लिए भाग रहे हैं, उसी के पीछे भाग। क्यों? अब तो बस कर दो, अब तो रुक जाओ, अब थक जाओ। मेरी बात मान लो, हम जो चीज़ समझ रहे हैं वो आपको हम समझा नहीं पाते। काश आप समझ जाते हमारी बात, तो अभी मार्ग सुधर जाएगा। बिगड़ी जन्म बने की अभी सुधरे आज झूठ बोलना बंद कर दो, देखो जीवन दिनचर्या बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। सब आपको लगेगा एकदम एक परम आनंद, एक परम आनंद आपके अंदर रहेगा, उल्लास, हमेशा नवीन उल्लास एकदम। ये क्या इंद्रियों जैसे, जब इंद्रियां गिरा दी पड़ी हैं, पटक दिया से इनसे झूठ उनसे झूठ, या मुख है, क्या होता है उससे? क्या पा जाओगे? थोड़ा सा मन में ऐसा चेष्टा आती है कि हम तो, क्या हो जाएगा उससे क्या हो रहा है? सोच के देखो। झूठ बोलना बंद करेंगे तो आपकी पूरी जीवनी बदल जाएगी। करके देखो और आपको सच का पता चलेगा। आपके जो सच्चे रिश्ते हैं वही सिर्फ आपके पास बचेंगे। और ये जो आडंबर बना के रखा है आपने, झूठ झपाट वाले जो काम आपके नहीं यार, आपको दुख होता है, पीड़ा होती है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आप सच बोलना शुरू करेंगे, झूठ का त्याग करेंगे, नहीं बोलेंगे। कोशिश, नियम ले लो, कोशिश करो, नियम ले लो, बार बार टूटे फिर शुरू कर देंगे। नहीं, गलती से झूठ बोल दिया, माफ़ी मांगे भगवान से, फिर शुरू सत्य पे, सत्य रास्ते, सदमार्ग पे। बिल्कुल विनती मानिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप जितने भी पुण्य कर रहे हो, भगवान के दर्शन, तीर्थ से अटेंड कर रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो, पूजा पाठ आदि कहीं जा रहे हो, पुण्य थोड़े बहुत आपने कमाई, किसी की असहाय की सहायता कर दी, आपको थोड़ा सा पुण्य मिला, पर आप झूठ बोले, आपका सारा पुण्य नष्ट हो गया। क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे बहुत बच के रहिए, बहुत बच के। क्यों? हम कहते हैं हर चीज़ का अगर कारण जानना शुरू कर देंगे आप कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हमारा लाभ है, तब आप कोई गलत आचरण नहीं करेंगे। पक्की बात है। झूठ बोलने का कारण जानेंगे हम, क्यों झूठ बोल रहे हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है, तो आपका अंतःकरण से आवाज़ आएगी कि नहीं, भगवान ही बैठे अंदर सबके बताएंगे कि नहीं देखो ये काम गलत है, झूठ बोल के क्या मिलेगा तुमको, परेशान हो गए, उसको भी परेशान करो। तो इसलिए सबको प्रणाम। ऐसा भाव एक साधक का, एक भगवत मार्ग को चलने वाले पथिक का, एक ब्रह्मचारी का, एक विद्यार्थी का जीवन में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम सोचो ना कैसा जीवन आप जी रहे हो यार, कब तक ऐसे चलेगा, कब तक ऐसे चलेगा? कई पीढ़ियाँ ऐसे बर्बाद हो गई, आप भी उसी मार्ग में। किस लिए जीवन आते? शाम होते होते अगर अपने घर ना लौटो तो डांट पड़ती है, या आपका नुकसान होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये आपकी जीवनी या जीवन की शाम होते होते
भगवान के पास पहुंच जाना है वापस, यही वादा करके हम आए थे। और हम सोचो ना कहाँ फंसे हैं, हम इतनी बुरी तरह इस माया में फंस जा रहे हैं कि हमें याद ही नहीं आ रहा कि हमें घर भी लौटना है। आजीवन की शाम हो जा रही है, पूरा जीवन इसी में बीती जा रहा है। फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयनम, फिर वही बार बार मरना, बार बार। ये मत करिए, कृपा मानिए मेरी, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। इससे आपका आसपास आपके जो भी लोग हैं, आपका जो वातावरण है बहुत शुद्ध हो जाएगा, पक्की बात है। आपकी निष्ठा बनेगी भगवान में। जो भाई निर्मल मंजन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छीदन भावा, भगवान के वचन है। तो निर्मल मन हम कैसे बनेगा? जैसा बच्चे का मन होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई एकदम निश्चल निरपेक्ष, किसी के लिए कुछ कोई द्वेष नहीं, किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से गुस्सा नहीं, किसी से प्रेम नहीं, कुछ नहीं, ना प्रेम है ना सद ना असद उस बच्चे के अंदर। उस मन में भगवान वास करते हैं। अब हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ का पहाड़ बनाए हैं, क्या हो जाएगा? उस पहाड़ को ढोते ढोते हम यहीं रह जाएंगे। विनती मानिए, झूठ को बंद कर दीजिए, बड़ी कृपा हो जाएगी, पक्की बात है। महादेव कृपा करेंगे, बस झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हम आपसे बार बार कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपका जीवन सुधर जाए। ये सब हम देख रहे हैं, बहुत युवक बहुत गलत मार्ग पर जा रहे हैं। बच जाइए, बच जाइए, महादेव कृपा करें। जय श्री राम।